नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद पेट के लटकने की समस्या पर। यह शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ना आम है। सही मार्गदर्शन से आप इस बदलाव को संभाल सकती हैं। बहुत सी महिलाएं इस समस्या से जूझती हैं और इंटरनेट पर अधूरी जानकारी से नुकसान भी हो सकता है। चिंता न करें, इस वीडियो में हम एक कंप्लीट रोड मैप देंगे। जानेंगी कैसे घरेलू नुस्खों, बैलेंस डाइट और आसान एक्सरसाइज से आप अपने लटके हुए पेट को कम कर सकती हैं। मेरा लक्ष्य सिर्फ टिप्स देना नहीं है, बल्कि आपको मानसिकता देना है जिससे आप इस जर्नी को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा को। दोस्तों, समस्या की जड़ को समझना जरूरी है। डिलीवरी के बाद पेट लटकने का सबसे बड़ा कारण है डायस्टेसिस रेक्टी। प्रेगनेंसी के दौरान पेट की मांसपेशियां खिंचकर अलग हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद ये मांसपेशियां पूरी तरह से अपनी जगह पर नहीं आ पाती, जिससे पेट लटका हुआ दिखाई देता है। दूसरा कारण है हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स मांसपेशियों को ढीला बनाते हैं। डिलीवरी के बाद भी इनका असर रहता है, जिससे पेट की त्वचा ढीली रहती है। तीसरा फैक्टर है वेट गेन। प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना जरूरी है, लेकिन यह चर्बी पेट और कमर के आसपास जमा हो जाती है। इसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। चौथा कारण है वाटर रिटेशन। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में फ्लूइड्स बढ़ जाते हैं, जिससे सूजन होती है। डिलीवरी के बाद यह पानी धीरे धीरे निकलता है। पांचवा कारण है सी सेक्शन। सर्जरी के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और उन्हें हील होने में समय लगता है। और छठा कारण है लाइफस्टाइल। नींद की कमी, स्ट्रेस और गलत खान पान रिकवरी को धीमा कर देते हैं। अब जब हमने प्रॉब्लम की जड़ को समझ लिया है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर काम करते हैं। दोस्तों, आपकी बॉडी एक गाड़ी की तरह है और डाइट उसका फ्यूल। पेट की चर्बी कम करने में 70% रोल आपकी डाइट का होता है। सबसे पहला रूल, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। प्रोटीन मसल्स को रिपेयर करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अपनी डाइट में दालें, पनीर, टोफू, अंडे, चिकन और मछली को शामिल करें। दूसरा पॉइंट है हेल्दी फैट्स को अपनाना। गुड फैट्स हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। अपनी डाइट में घी, नट्स, सीड्स और एवोकाडो को शामिल करें। ट्रांस फैट से दूर रहें। तीसरा नियम है फाइबर रिच फूड। फाइबर पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करता है। हरी सब्जियां, फल, ओट्स और साबुत अनाज को अपनी थाली में जगह दें। चौथा स्तंभ है हाइड्रेशन। पानी पीना अमृत के समान है। यह टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। पांचवा नियम है चीनी और मैदे को कहें ना। रिफाइंड शुगर और मैदा सूजन बढ़ाते हैं। सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, बिस्कुट से परहेज करें। और छठा पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। दिन में 5 से 6 छोटे मील्स लें। यह मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है। दोस्तों, हमारी रसोई में कई चमत्कारी चीज़ें हैं। पहला नुस्खा है अजवाइन का पानी। यह पाचन के लिए रामबाण है। रात में अजवाइन को पानी में भिगो दें और सुबह इसे उबालकर पिएं। दूसरा नुस्खा है दालचीनी और शहद। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। सुबह गुनगुने पानी में दालचीनी पाउडर और शहद मिलाकर पिएं। तीसरा उपाय है मेथी का पानी। मेथी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं। रात में भिगोकर सुबह इसका पानी पिएं। चौथा नुस्खा है जीरे का पानी। यह पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है। रात में जीरा भिगोकर सुबह उबालकर पिएं। पांचवा उपाय है पेट की मालिश। गुनगुने तेल से सर्कुलर मोशन में मालिश करें। यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और छठा उपाय है पेट पर कपड़ा बांधना। यह मांसपेशियों को सहारा देता है। बेली बेल्ट का इस्तेमाल करें। पेट बर्निंग एक्सरसाइज और योगा। दोस्तों, सही एक्सरसाइज करना जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर से हरी झंडी लें। नॉर्मल डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद और सी सेक्शन के 8 से 10 हफ्ते बाद एक्सरसाइज शुरू करें। पहली एक्सरसाइज है वॉकिंग। यह लो इम्पैक्ट कार्डियो है। 15 से 20 मिनट की वॉक से शुरू करें। दूसरी एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट। यह पेट की मांसपेशियों को मजबूत करती है। पीठ के बल लेटकर इसे करें। तीसरा है कीगल एक्सरसाइज। यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। दिन में कई बार करें। योग में पहला आसन है भुजंगासन। यह पेट की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है। दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। यह गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। कुछ गलतियों से बचें। कंचरे सिट अप्स ना करें। धैर्य रखें। कंसिस्टेंसी इज द की। लाइफस्टाइल में छोटे लेकिन असरदार बदलाव। दोस्तों,
फिटनेस जर्नी छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। पहला बदलाव है पर्याप्त नींद लेना। जब बच्चा सो जाए तब आप भी सो जाएं। दूसरा बदलाव है स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्राणायाम और मेडिटेशन करें। अपनी हॉबी के लिए समय निकालें। तीसरा पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग। यह कैलोरी बर्न करता है और गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है। चौथा बदलाव है धैर्य और सकारात्मकता। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। पांचवा बदलाव है एक्टिव रहना। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। और छठा पॉइंट है सपोर्टिव सिस्टम बनाना। दोस्तों, परिवार और दोस्तों से मदद लें। आपकी सेहत, आपका आत्मविश्वास। दोस्तों, डिलीवरी के बाद पेट कम करना संभव है। सही ज्ञान, रणनीति और मानसिकता की जरूरत होती है। धैर्य रखें, लगातार प्रयास करें। सही डाइट, घरेलू नुस्खे और एक्सरसाइज को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। छोटे बदलावों से शुरुआत करें। आपकी सेहत, आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सचिन, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।